आज के समय में जहाँ पढ़े लिखे जो युवा वर्ग है वो कहीं न कहीं अपने करियर के साथ-साथ में जब अपने लाइफ का निर्णय लेने को जाते हैं, तो वो कहीं न कहीं वहाँ विवाह को लेकर के लव पार्टनर को ही अपने लाइफ पार्टनर बनाने के फेवर में काफ़ी अधिक देखे जाते हैं। या कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है कि क्या हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। कई बार बहुत सारे लोग जब इस विषय में डिस्कस करते हैं और वो चर्चा करते हैं, जानना चाहते हैं, उनकी कुंडली मिलान के लिए बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारी कुंडली में इस प्रकार का दोष है। तो बड़ी एक अजीब-सी स्थिति उस समय बनी रहती है, वो लोग डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। हम हाथ में कैसे देखें कि लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर अरेंज मैरिज के ज़्यादा चांसेस हैं? हम इस पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में भी अध्यात्म और ज्योतिष की चर्चाएँ आपको समय-समय पर प्राप्त होती रहें। देखिए ये बुध पर्वत है। बुध पर्वत और ये है हृदय रेखा। बड़े नज़दीक से थोड़ा देख लें, ये हृदय रेखा होती है और ये बुध पर्वत होता है। तो इन दोनों के बिल्कुल मध्य भाग में, बिल्कुल बीच में, बीचों-बीच अगर स्पष्ट जो रेखाएँ विवाह की होती हैं, अगर स्पष्ट रेखा वहाँ पर विवाह की है, बिल्कुल बीचों-बीच और 1 से अधिक 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो ऐसे में ये लव मैरिज के चांस को अधिक बढ़ा देते हैं। ठीक है? यहाँ पर 1 से अधिक रेखाओं का और भी कॉन्सेप्ट है, मैं उसको अलग से समझाने का प्रयास करूँगा, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। बृहस्पति पर्वत जो विवाह के लिए खासकर ये माउंट ऑफ जुपिटर कहा जाता है इस उंगली के जड़ को यहाँ पर। इस ये पर्वत उभरा हुआ हो और साथ में इसमें या तो वी का साइन हो, ठीक है ना? आप इस तरह से देख लें, इस तरह से वी हो या फिर ये वाई बना हो जैसे कि ऐसे, या तो वी बन जाए या इस प्रकार से वाई बन जाए। 2 चीजें हैं। या फिर ये त्रिशूल बन जाए, इसमें यूं का इस प्रकार से कोई निशान बन जाए। तो ये भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस ओर इशारा करती हैं कि व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ और चीजें हम लोग बात करेंगे। शुक्र और चंद्र इसको और बृहस्पति को, इसको वैदिक ज्योतिष के हिसाब से भी देखें तो कहीं न कहीं विवाह से जोड़कर देखा जाता है। जब उनकी दशाएँ चलती हैं, अंतर्दशाएँ चलती हैं, तो वहाँ पर इसको भी विवाह के रूप में इसको जो है देखा जाता है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर ये हृदय रेखा है, ठीक है ना? हृदय रेखा मैंने आपको बता दिया। हृदय रेखा अगर स्पष्ट यहाँ से इस पोर तक पहुँच रही है और इस पर कहीं कोई वृत्त का आकार बना हुआ है, तो यह भी इसी बात का संकेत है कि यह भी आपको प्रेम विवाह की ओर निश्चित रूप से लेकर के जाता है। एक चीज और होती है, जिन लोगों के बृहस्पति पर्वत पर, जैसे मैं इस चिन्हों की बात कर रहा था, इस वाले में होता क्या है कि लव के साथ अरेंज होने की स्थितियां ज्यादा बन जाती हैं। त्रिशूल स्थापित हो, तो ऐसे में लव मैरिज को अरेंज मैरिज के अंदर जो है बदल करके विवाह की स्थितियां, उसके आसार ज्यादा बन जाते हैं। एक चीज और है, अलग अलग रेखाएं, जैसे यहाँ पर जो विवाह की रेखा होती है, अलग अलग कई सारी यहाँ पर रेखाएं हैं। तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में प्रेम संबंधों की बाहुलता बनी रहती है, या फिर इसके अलग अलग और भी किसी तरीके से इसको देखा जाता है। रिश्तों का टूटना, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि तलाक की भी कई बार सिचुएशन बनती है, या कई लोगों के तलाक हो जाते हैं, फिर पुनर्विवाह होता है। उन लोग तो ये थोड़ा सा बहुत बारीकी से अलग से समझने का विषय है, लेकिन आज खासकर जो मोटी मोटी चीजें थी, जो कि लव और अरेंज मैरिज को लेकर थी, वो मुझे लगता है मैंने इसमें आपको कार्यक्रम में समझाने का प्रयास किया है। और डीपली हम इस पर फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस बहुत सारे लोग नहीं देखना चाहते।